एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है 666 की एनर्जी। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हैं? 666 क्यों दिख रहा है? आप जब इस वीडियो को देखेंगे स्किप नहीं कर पाएंगे। स्किप करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं लग्जरी को आप स्किप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अ, जो ईश्वर वीनस की एनर्जी आपको दे रहा है, इट मीन्स आप इस एनर्जी को स्किप कर रहे हैं। क्या आपकी लाइफ में होने वाला है? क्या आपकी लाइफ में ये गाइडेंस निकल के आ रही है? कैसे आपको अपनी लाइफ को ठीक करना है या लग्जरी क्लेम करना है, या कब कब आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है? तो हम इन अच्छी और मिराकलस चीज़ों पर भी इस रीडिंग में फोकस करने जा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आप लोगों से रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, या जितना पार्ट ओनली वीडियो का रेजोनेट करता है उतना ही अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक ही नंबर है, इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। ना हम कोई पर्सनल मैसेजेस ड्रॉप करते हैं, ना पर्सनल कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं फॉर रीडिंग। तो सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिए। अगर आपको रीडिंग लेनी है तो इसी नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप ओनली। थैंक यू जो इस चीज़ को समझते हैं। एंड उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। जिन्होंने नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आपके लिए डिवाइन 666 की एनर्जी भेज रही है। 666 की एनर्जी है, कार्ड अपने से मूव हुए हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड आया है और 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। क्या एनर्जी है? तो सबसे पहले तो 666 की एनर्जी कह रही है कि भाई देखिए, जो लाइफ में हेडेक दे रहे हैं ना, जो टेंशन दे रहे हैं, जो अनइंटेंशनली लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन लोगों से थोड़ा सा अवेयर होने की कोशिश कीजिए, उन लोगों को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं ना, वो कहीं ना कहीं गुड थिंग्स तो हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की है। आपका वक्त तो बदल रहा है, बट आप मेंटल लेवल पे थोड़े से आपको राइट डिसीजन लेने पड़ेंगे, है ना। ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आ, दिल से थोड़ा सा कम काम लीजिए, दिमाग से थोड़ा ज़्यादा लीजिए। ओवर थिंकिंग वही लोग करते हैं जो दिल से काम लेते हैं। हमेशा ये सोचते हैं इसको भी अपना बना लूँ, इसको भी बना लूँ, ये ना छूट जाए। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आ, हर एक को आप खुश नहीं रख सकते हैं, हर एक को आप हैप्पी नहीं रख सकते हैं। अपनी तरफ से आप बेस्ट कीजिए ना, अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ें दीजिए, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर तब भी चीज़ें नहीं सुधर रही हैं तो इट मीन्स दैट पर्सन इज़ नॉट फॉर यू। वो इंसान आपके लिए बना नहीं है, या वो चीज़ें आपके जीवन में कभी भी सही रोल नहीं निभा पाएंगी। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा अभी आपके जीवन में क्या हो रहा है। देखिए, हर एक प्लेनेट कुछ ना कुछ मूवमेंट करता है। मैं आज ये वीनस की एनर्जी, शुक्र की एनर्जी क्यों लेके आई हूँ, क्यों 666 की एनर्जी लेके आई हूँ? क्योंकि यहाँ पे अब आपने देखा ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी खुद ब खुद निकल के आ गई है। कार्ड खुद से सीधे हो गए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सस्पिशियस फीलिंग्स आपके अंदर आ रही होंगी। कुछ ऐसा आपको लग रहा होगा कि जैसे समथिंग कुछ बदल रहा है, कुछ लोगों के अंदर कुछ टूट रहा है, कुछ लोगों के अंदर कुछ पाने की चाहत बढ़ रही है ना। अ, जैसे कि आप हो सकता है बहुत सारे लोगों से बात ना कर पा रहे हो, या अचानक से आपका बिलीफ बढ़ गया हो स्पिरिचुअलिटी पे, अलग अचानक से आपका बिलीफ बढ़ गया हो एस्ट्रोलॉजी पे, है ना। आपका फोकस थोड़ा सा, या आप टेरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दिया हो, या आप रेमेडीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गए हो। ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो जब ऐसे चेंजेस आते हैं तो आपके अंदर क्या है, आपकी सेंस, जो मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड, आप इस कार्ड को देख रहे हैं, आपकी सेंसेस ने वर्क करना शुरू कर दिया है। आप अपनी लाइफ को हील करने की तरफ जा रहे हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की तरफ जा रहे हैं ना। 6, जब आपकी लाइफ हील होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, जब आप कैपेबल होंगे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में,
तो क्या होगा, आप सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे। तो 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या कह रही है कि ये जो बैड एनर्जीज़ हैं ये खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगी। हो सकता है आज तक आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की हो, बट नहीं हो रही हैं। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपका बिखर रहा है, आपके हाथ से छूट रहा है। लेकिन यहाँ पे आप बैकग्राउंड में एक पिक्चर को देखिएगा, ये जो छोटा सा आप पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप स्ट्रांग हो रहे हैं ना, आप उस दिशा में जा रहे हैं। आ, हो सकता है इमोशनली थोड़े से इम्बैलेंस्ड आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, बट बहुत जल्दी आप अपने क्वेश्चंस का आंसर भी पालेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है। चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली बदलने जा रही हैं, बस ट्रस्ट मत तोड़िएगा। पास्ट हो, प्रेजेंट मोमेंट हो, आपकी सेंसेस ने काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आप पता कैसे हो गए कि आपका मोबाइल डिफ्यूज़ हो रहा है, चार्जिंग लगा दिया है और पॉइंट को ऑन करना भूल गए हैं ना, तो पावर कहाँ से आएगी। तो आपने जो ये आपकी हीलिंग हो रही है, जो ये आपकी सेंसेस वापस आ रही हैं, ये आपके पावर प्लग का काम कर रही हैं ना, चाहे इमोशनली हो चाहे मेंटली हो। रियल सेंसेस आपकी अब प्लगिंग हो चुकी है, यानी कि आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है डिवाइन की तरफ से ना। तो आप को क्या करना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, ठीक है। और सारा का सारा फोकस सबसे पहले अपने आप को हील करने पे और अपने फाइनेंसेस पे आपको लगाना है, रोना नहीं है। डिवाइन या जो वीनस की एनर्जी है ना, जो 6 नंबर की एनर्जी है ना, वीनस की एनर्जी सबसे ज़्यादा रोने वालों से दूर जाती है। रोना नहीं है, जितना रोना था, जितना क्राई करना था, किसी भी सिचुएशन पे स्टॉप करना है, अपने आप को नहीं रोना है। बहुत हो चुका, सिचुएशन थोड़ी सी दूर होती जा रही है आपसे, है ना। और कुछ लोगों की डेस्टिनी में ना लिखा होता है अपना संघर्ष करके ही आगे बढ़ना। यू आर द वन ऑफ देम। आपको अपने ही संघर्ष का फल मिलेगा। अगर कहीं से आपके पास पैसा आ भी रहा है ना, तो उसके बदले आपने बहुत कुछ चुकाया होगा। तो इतने टाइम में आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये करना है, एक तो चीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा नेक्स्ट 1 मंथ। एंड थोड़ा सा दान पे फोकस कीजिएगा, किसी को कुछ भी खाने का दान करें, फूड से रिलेटेड दान करें, अन्न का दान करें, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे। ग्रेट थिंग आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी। ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल बंद करना है। फील गुड, है ना, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, और डिवाइन आपके रास्ते खोलती जा रही है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई रेमेडी ले रहे हैं, है ना, या कोई किसी तरह का कोई उपाय कर रहे हैं, तो कंसल्ट करके उपाय कीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उस प्लैनेट की रेमेडी करने लग जाते हैं जो ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा उच्च का है, उसकी एनर्जी और बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या होता है, कई बार हमारे मन पे ना नेगेटिव प्रभाव डालता है ना। एक तो हम पहले ही पावरफुल हैं, उसके ऊपर हम उसको, यानी कि किसी को ज़रूरत नहीं है रेमेडी लेने की। यहाँ पे अभी मैं आपको जो बोल रही हूँ, है ना, अपनी सोल को नरिश करना शुरू कीजिए, अपनी सोल को पॉलिश करना शुरू कीजिए, अपनी सोल को हील करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हाँ, थोड़ा सा मेमोरी लॉस की आपको प्रॉब्लम लग सकती है, बातें भूल जाना, तो ये चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे ये जो आपको भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, ये ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा मन के प्रेशर की वजह से हो रही है। जो मन पे दबाव पड़ रहा है, उस वजह से आप इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को लगेगा कि मैं हर चीज़ भूल रहा हूँ। तो जो भी ग्रैब है, जो भी गार्बेजेस है, दिमाग में जो नेगेटिव थिंकिंग है, दिमाग में जो नेगेटिव लोगों ने घर कर लिया है, उसको जाने दीजिए, है ना, उसको हील करना सीखिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप अंदर से हील नहीं करेंगे, मान लिया एक डस्टबिन है, वो भरा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे आप, और ज़्यादा भरते जाएंगे, उसको क्लीन नहीं करेंगे, तो एक दिन क्या होगा। तो हमारा
माइंड भी ना कहीं अभी डस्टबिन जैसा वर्क कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स भरे पड़े हैं, पॉजिटिव की जगह ही नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, ओवर थिंकिंग कर करके हेडेक होना शुरू हो गया है, हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए हैं, मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और सॉल्यूशन क्या, कुछ नहीं निकल रहा है। तो उससे बेटर क्या है, उन मेमोरीज़ को जाके हील कीजिए, उन मेमोरीज़ को जाके निकालिए, डस्टबिन में फेंकिए और नए तरह से अपने माइंड को तैयार कीजिए, जो डिवाइन आपको देने जा रही है उन चीज़ों को, जो चांसेस आपको मिलने जा रहे हैं। क्योंकि अगर इस माइंडसेट के साथ आप किसी भी एनर्जी में उतरेंगे ना, वर्क नहीं करेगा। माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है उस पर्सन को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, उस एनर्जी को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, या अपने आप को ना ऐसा करना पड़ेगा कि ठीक है, इनकी तो हैबिट है ना, या ये व्यक्ति तो मुझे डाउन करेगा ही करेगा। आपको उस एनर्जी में अपने आप को लाना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ से चीज़ों से निकलेंगे। ओके, एक कार्ड खुद से आया है। देखिए, अब आप देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरा वक्त अच्छा कैसे आएगा, क्योंकि मैंने तो सब कुछ दे दिया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं डिप्रेशन में बैठी हूँ। आप देख रहे हैं, पहले भी 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, देन आपका 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। क्या है, डिवाइन देना चाह रही है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए ये जो आपका खाली हुआ है ये किस लिए हुआ है, क्योंकि आपने सर्टेन टास्क आपके जीवन में थे, उन टास्क को पूरा करने के लिए एक सेक्रीफाइस आपके जीवन में हुआ है ना, उन उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, उन चीज़ों को अचीव करने के लिए। कहते हैं ना, मैंने, मुझे कुछ पाना था इसलिए मैंने सब कुछ खो दिया, मुझे आगे ग्रो करना था इसलिए धीरे धीरे करके, और कहीं अब मैं डिप्रेशन जैसी एनर्जी फील कर रही हूँ। तो आप मुझे यहाँ से निकलते आ, हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप फाइनली उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां से डिवाइन ने आपके टास्क को एक्सेप्ट किया है। कहते हैं ना, जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तब एक होप, एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, और हर जगह आती है। अभी तक क्या था, आप फाइट कर रहे थे, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, डिवाइन के दिए हुए इशारों को आप समझ नहीं रहे थे। अभी डिवाइन ने क्या कर दिया कि ठीक है भाई, आप पहले कर लीजिए, आप पहले अपना स्ट्रगल कर लीजिए, मेरे समझाने से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक दिन थक के खुद समझेंगे। तो अभी वो वाला वक्त आ चुका है ना। आप कुछ सेलेक्टेड पीपल्स को टारगेट करेंगे, है ना, सेलेक्टेड लोग आपकी लाइफ में रहने चाहिए। ये जो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं ना, और गुड फॉर नथिंग, है ना, हमेशा ट्रबल देना, कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम ही दे के जाना, हमेशा वेट एंड वॉच की एनर्जी में रखना। तो अब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि दिस इज़ नॉट वर्थफुल, है ना, ये वर्क नहीं कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिविटी में लेके जा रहा है, मेरी खुद की एनर्जी को कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में लेके जा रहा है। एक सैड रिलेशनशिप से अगर आप गुजर रहे हैं तो वहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, और करना भी चाहिए। देखिए, हो सकता है वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कराए, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अभी आपको बातों में उलझाने की कोशिश करे, बट नहीं, अब ये जो टाइम है ये आर्ग्यूमेंट का नहीं है, ये जो टाइम है यहाँ से निकल जाने का है। सूनर और लेटर आप यहाँ से निकल भी जाएंगे, अच्छे डिसीजन बनाने के। देखिए, किसी से आर्ग्यूमेंट की बजाय अच्छा है ना वहाँ से एग्जिट कर जाएं, आपके लिए वो अच्छा है, क्योंकि आपको फोकस करना है अब अपनी प्रोग्रेस पे। बहुत हो गया वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी, बहुत हो गया कि मैं यहाँ रहते हुए अपने जीवन को अच्छा कर पाऊँगा। अब यहाँ पे कुछ चॉइसेस आपको मिलेंगी, है ना। अगर आप इस पे फोकस नहीं करेंगे ना कि अरे मैंने तो पास्ट में बहुत कुछ खो दिया, नहीं नहीं मुझे तो यहीं से चाहिए, अगर वहाँ से आपको मिलना होता ना तो आपको मिल चुका होता ना। तो डिवाइन आपके लिए कुछ नई प्लानिंग कर रही है, डिवाइन आपने आपके लिए कुछ नया सोचा है ना। तो आपको अपने आप पे उस, जो भी आपको संदेश मिल रहा है, जो भी आपको एनर्जी मिल रही है, जो आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर बर्ड दिख रहा है, कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई कुछ ऐसा साइन मिल रहा है, कोई फ्लावर दिखता है, कोई कलर बार बार आपके उसमें आता है, कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो वहाँ से ये यूनिवर्स का संदेश है कि आप अपने आप को राइट डायरेक्शन में डालो ना। आप राइट डायरेक्शन में चलना शुरू करो, और मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, है ना। यहाँ पे फाइट करने का, स्टॉप करने का, सैड रहने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आप जो आपकी कहें कि
आपकी लाइफ में हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो घटना घट रही है वो आपके भले के लिए घट रही है। सॉर्ट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, मैंने जो सोचा था या मैंने जिन रिश्तों को सहेज के रखा था, मैंने जिन रिश्तों को संभाल के रखा था, वो रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। नहीं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, उनकी रियलिटी आपके सामने आ रही है ना, जो आप देख नहीं पा रहे थे। अब आप एग्जॉस्ट हो गए हैं तो डिवाइन कह रही है कि अब आप यहाँ पे देख पाओगे। अब आप थक चुके हो तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक अलाइन कर रही हैं, आपकी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे आपके ड्रीम फुलफिल होंगे और कहाँ पे आपके ड्रीम अभी और टूटेंगे ना। थोड़ा सा चीज़ें ओवरऑल हो सकता है आपको नेगेटिव लगे, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे, एक फियर आए कि नई जगह पे मैं कैसे काम करूँगा, नई एनर्जी पे मैं कैसे काम करूँगी, नई एनर्जी को मैं कैसे हील करूँगी, है ना। लेकिन डेफिनेटली आप बिलीव रखिए कि चीज़ें हील होना शुरू हो रही हैं। अभी आप राइट डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि डिवाइन आपको कुछ दे रही है। आप अभी राइट डायरेक्शन में हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचना कई बार लगता है कि बहुत अजीब लगता है, लेकिन आप अगर पिलर हैं अपनी फैमिली के, आप अगर पिलर हैं सोसाइटी के, तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो नेचुरली आप किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। अगर आप खुद ही डिप्रेशन में बैठे रहेंगे तो आपकी फैमिली का माहौल डिप्रेसिव बन जाएगा। फिर लोग सोचते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कर दिया, हाँ ठीक है, समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता है कि किसी ने किया हो। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे अपने थॉट हमारी फैमिली को बिखेर देते हैं, हमारी परिवार को बिखेर देते हैं। तो डिवाइन आपको एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप ये कह रही है कि हमेशा एक्शन लेना ज़रूरी नहीं होता, या हमेशा अपने आप को डिप्रेशन में ले जाना ज़रूरी नहीं होता, है ना। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे स्ट्रेट अवे जो आपकी थिंकिंग है, जो आप सोच रहे हैं, उस डिसीज़न पे रुकना है। अगर बहुत सारे अप एंड डाउन आए हैं और अब जीवन में आगे बढ़ने से डर लग रहा है, तो बिल्कुल डिवाइन कह रही है डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुदरत आपके साथ है। वक्त का पहिया बदल रहा है ना। ये जो बैड टाइम आया था, इसको आप ये समझ लीजिए कि कोई लेन देन हिसाब किताब आपका बराबर हो रहा था, है ना। आप हमेशा आ, अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। हाँ, हमेशा ये सोचना बंद कीजिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि राइट टाइम पे राइट मूव नहीं लिया, ये आपका इशू है। राइट टाइम पे आपको राइट मूव लेना चाहिए था, जो आप नहीं ले पाए, दैट इज़ टोटली योर फॉल्स। ठीक है, तो अभी हम और देख लेते हैं डिवाइन क्या कह रही हैं। वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए, आपको यहाँ पे दो चीज़ें कही जा रही हैं। एक तो पूरा का पूरा फोकस अपनी मेंटल हेल्थ पे रखना है, मेडिटेट कीजिए अपने आप को, क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ग्रेट फीलिंग्स, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में भी होने जा रहे हैं, है ना। टाइम टू टाइम आप जो हार्ड वर्क करते हैं वो करते रहिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा डिवाइन के भरोसे भी रखिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक ऑरा आपके आसपास क्रिएट हो रहा है ना। एक पावर, एक एनर्जी आपके आसपास क्रिएट हो रही है, जो मे बी आपको बेटर जॉब, बेटर रिलेशनशिप, बेटर फाइनेंस दिलाएगी। बट आपको करना क्या है, आपको बैलेंस रखना है अपनी कश्ती को। मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पास बहुत होते नज़र आ रहे हैं। आपका जो पेन है, आपका जो तकलीफ़ है, वो आप हील कीजिए मेडिटेशन के थ्रू। यहाँ पे आप जितना आप रिएक्ट करेंगे ना, वो गलत डायरेक्शन में आप हील करेंगे। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको हील करना है थ्रू मेडिटेशन। फेथ रखना है ईश्वर पे।
देखिए, पूरा का पूरा ब्लेम अगर हम ईश्वर पे डाल देंगे तो ये किसी भी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन ने पूरी कंप्लीटली हमें भी विचारों की आज़ादी दी है। डिवाइन ने हमें भी ये आज़ादी दी है कि हम अपना बुरा भला सोच पाएँ, जिसको हम कर्म कहते हैं। अब हम कहीं न कहीं इमोशनली डिवोटी हो जाते हैं, तो हम कहते हैं डिवाइन ने ये भेजा क्यों? तो डिवाइन उसकी, मैं हर रीडिंग में आपको बताती हूँ कि डिवाइन उसकी कमियाँ भी तो आपको बार-बार दिखा रही थी, वो किसका फ़ॉल्ट है ना? तो अभी डिवाइन को सिर्फ अच्छी तरह से, है ना, आप हील कीजिए अपने आप को, अपने हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने क्राउन चक्रा को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और जो भी आप कदम उठा रहे हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस टाइम पे उठाइए। कोई कुछ कहता है आप सेल्फिश हो गए हैं, आप ये हो गए हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपको करेंगे, है ना, आपको दूर करने की कोशिश करेंगे, आपको दूर करने की कोशिश करेंगे अपने लक्ष्य से, क्योंकि आप जैसे उनसे दूर होंगे तो उनकी पावर ख़त्म होगी। तो आपको अपनी पावर बढ़ाने पे ध्यान देना है, ना कि उन लोगों के कमेंट्स पे या किसी के कॉम्प्लीमेंट पे। हो सकता है कोई कॉम्प्लीमेंट भी ऐसा हो जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है ना, इसमें से आप जो भी आपके साथ मैच हो रहा है ना, गुड या बैड, उसको अब अगर आप एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे बुक कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। कुछ अगर आप अपने रिचुअल करना चाहते हैं यहाँ पे, अपने फैमिली से रिलेटेड, आपकी कोई कुल देवी हैं, आपके कोई इष्ट देव हैं, तो ये राइट टाइम है आप यहाँ पे करें, है ना। आपको अगर कोई ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस बंधा हुआ है, या मेरा जो है मुझे थोड़ा कुछ ब्लैक मैजिक जैसा असर दिख रहा है और वो मुझे रोक रहा है, तो आप अपने हिसाब से अपने कुल देवी या कुल देवता के यहाँ जाके अपने रिचुअल्स कर दीजिए, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप अपने रिचुअल्स करना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए जो रिचुअल्स कर सकते हैं वो करें, अननेसेसरी की चीज़ों में ना पड़े, ठीक है। ये आप अपने आप पे ध्यान रखिएगा, अपनी आप एनर्जी को समझिएगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो भी आपके कुल देवी कुल देवता हैं, उनसे रिलेटेड आपको कोई दान पुण्य करना है, वो आप इस टाइम पे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी पावर बढ़ रही है, तो हमें अपनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी होता है ना। एंसेस्टर्स हो गए, है ना, हमारे स्पिरिट गाइड्स हो गए, उनका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी हेल्प, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी हेल्प हमें हमेशा लेनी चाहिए। कभी भी गुस्से में भी नहीं कहना चाहिए कि मेरे एंसेस्टर्स मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं डिसीज़न हमारे भी होते हैं, हम बोलें ना बोलें, डिसीज़न हमारे होते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करेगा, जो मैंने कहा ना कि आपको यहाँ पे अपने एंसेस्टर्स का या उनकी हेल्प लेनी चाहिए थी। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी सेम इज़ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। जैसे ही आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कोई चीज़ आपको ड्रेन करने की कोशिश करेगी, कोई एनर्जी आपको वापस खींचने की कोशिश करेगी, तो इसमें आप मत आइएगा बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको अपने एंसेस्टर्स का, अपनी स्पिरिट्स गाइड का, अपनी स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। जब देखिए, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप बहुत दुख में होते हैं, पेन में होते हैं, तकलीफ़ होते हैं, वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, है ना। जब आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो ये वही लोग होते हैं जो आपके जीवन में आने का दिखावा करते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन्हीं लोगों को होती है कि आप ग्रो कैसे कर गए, हाँ। तो यहाँ पे फिर वो अपना जाल बुनना शुरू करते हैं, जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो जब डिवाइन आपको दे रहा है तो आपको अपनी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हम यहीं पे गलती करते हैं। जब हमें ईश्वर देना शुरू करता है ना, तो हम अपनी प्रोटेक्शन करना भूल जाते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर कीजिए, अपनी प्रोटेक्शन पे फोकस ज़रूर कीजिए। 100% आप अपने जीवन में ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी से सिर्फ अपने आप को आपको बचा के रखना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पुराने दिन वापस लौट के आ रहे हैं, जो आप पहले हुआ करते थे, जो आपकी पहले पावर थी ना। ये जो टाइम है, इसमें आपकी पुरानी पावर लौट के आएगी, पुराने सगे संबंधी लौट के आएंगे, पुराने रिश्ते नाते आपके लौट के आएंगे, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे। आप अपनी ऑरा में अपना जीवन बिता पाएंगे, जो आपका कहीं ना कहीं छूट गया था ना। तो थोड़ी सी कॉन्शियसनेस की एनर्जी को जगाइए और अपने स्टेप सही लीजिए। आप किसी का फेस देख के एक्शन मत लीजिए,
है ना? यानी कि कोई इमोशंस कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है तो चलो मैं उसका ये सोच के एक्शन ले लूँ, कोई बहुत ज़्यादा मेरे से क्लोज़ है, नहीं। यहाँ पे अब आपको अपनी लाइफ़ को प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वक़्त है ना, ये दोबारा नहीं आने वाला, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हर एक की लाइफ़ में सिर्फ़ एक टाइम ऐसा आता है, अगर हमने उसको सही यूज़ नहीं किया तो इंडिकेशन हमें मिल रहे होते हैं, डिवाइन हमें इंडिकेट कर रही होती है। अगर हमने नहीं अप्रोच किया सही चीज़ों को, अगर हमने नहीं सही चीज़ों पे चलना शुरू किया, तो ये वक्त निकल जाएगा और एक बार हम फिर डिवाइन को ब्लेम करते रह जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे कुदरत आपको दे रही है, कुछ वार्न कर रही है, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, किसी चीज़ से निकालने की कोशिश कर रही है। तो आपको इस एनर्जी से निकलना भी है, अपने आप को सिक्योर भी करना है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में वापस भी आना है। जो खोया है ना, आपकी सबसे बड़ी जो मानसिक चीज़ है, वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगी। ठीक है? तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, जो लोग वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और जो लोग नहीं देख पाते हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, रेटिंग ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।